नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। जी हाँ, देश और दुनिया में अनेक ऐसे सामाजिक संगठन भी हैं और अनेक ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए एक नई राह बनाई, एक नई राह दिखाई और उस राह पर फिर उनके पीछे अनेकों लोग, लाखों लोग उस राह पर चलते रहे और वास्तव में फिर वो राह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश के युवाओं के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो गई। किस प्रकार से देश सेवा के लिए अपने जीवन को आहूत किया जा सकता है, यदि ऐसे उदाहरण देखने हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक जीवनदायी प्रचारकों के जीवन को देखकर भी हम ये ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान इंद्रेश कुमार जी हैं। इंद्रेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। इंद्रेश कुमार जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आपका जुड़ाव किस प्रकार से रहा, क्योंकि सामान्यतया ये देखा जाता है कि कोई भी युवा अपनी पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद वो सोचता है कि अच्छी सी कोई कंपनी हो, कोई बढ़िया सी नौकरी हो और फिर घर गृहस्थी की जो बात होती है उससे अलग हटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आप किस प्रकार से निकले? हरियाणा में गुंथला गढ़ू नाम से गांव है जी। नान के समाना मंडी आज पंजाब और दाद के कैथल आज का हरियाणा। इसमें जन्मे पले और बढ़े चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया मैकेनिकल के अंदर। परंतु बचपन से ही पिताजी के कारण हम संघ में जाते थे, बुजुर्गों के कारण हम आर्य समाज में जाते थे, माताजी और उन सब के कारण हम सनातन मतावलंबियों के पूजा पाठ के साथ आकर्षित थे। शाखा में जाने के कारण रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन ये एक मन का भाव बन गया था। इंजीनियरिंग करने के बाद मन में स्वाभाविक रूप से परिवार के कारण और बाकी सारे परिवेश के कारण ये भाव जागा कि जीवन को केवल परिवार बसाने, कमाने, खाने में ना लगाया जाए। यह जीवन शायद ईश्वर ने इसलिए दिया है कि इसको समाज, देश और धर्म के लिए लगाया जाए। इसलिए 1970 में यह विचार इतना पुष्ट हो गया कि हम जो है अपने जीवन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा समाज, देश और धर्म के जागरण के लिए, सेवा के लिए और उसकी भक्ति के लिए समर्पित किया और धीरे धीरे यही राह ईश्वर ने पक्की कर दी। अब इस राह पर चलते चलते 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं। लग रहा है कि जीवन अब इसी राह का राही बन गया है। तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 5 दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में इंद्रेश कुमार जी काम कर रहे हैं, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वे संघ के प्रचारक बने। उस दौर में हम ये कह सकते हैं जब कोई भी युवा अपनी पढ़ाई पूरी करता है और उस दौर में जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तो मन में एक कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय स्थितियाँ इस प्रकार की रही होंगी कि सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले, वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले, साधन की ओर न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। ये जय जय भारत की जो धुन वो इंद्रेश कुमार जी के मन पर जिस प्रकार से चढ़ी और इन्होंने संघ के प्रचारक होना स्वीकार करके भारत माता की सेवा के लिए जिस प्रकार से अपना जीवन समर्पित किया, उस कालखंड में इंद्रेश कुमार जी देश के विभिन्न हिस्सों में आपको काम करने का अनुभव मिला होगा। सबसे अधिक चुनौतियों वाला क्षेत्र देश में कौन सा रहा? मुझे दिल्ली और दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल सन 1983 से 2000 तक 17 वर्ष रहने का अवसर मिला जी। वह सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहाँ पर एक अलगाववाद, आतंकवाद,
बहुत तेज गति से पैर पसार चुका था। दूसरी बात, भारत के नए विभाजन का सपना भी वहाँ तैरता रहता था जी। और कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाने का सपना लेकर हिंसा के मार्ग से और राजनीति के मार्ग से वहाँ अथक प्रयास चल रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी उन आंदोलनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहारा दे रही थी। तो यह सबसे कठिन और चुनौती भरा था। लद्दाख में बौद्ध थे, वह भी कश्मीर के इस आतंकवाद के नीचे कुचले जा रहे थे जी। इसलिए वह भी अपनी एक नई राजनीतिक व्यवस्था, यूनियन टेरिटरी की तलाश रहे थे। जम्मू के अंदर के लोग, गुज्जर बकरवाल आदि मुसलमान मिलाकर वह पूर्णतः भारत के साथ विलीकरण की रास्ते पर थे और इसलिए इस अलगाववाद ने धीरे धीरे आतंक का रूप लिया। पाकिस्तान ने जो शुरू से एक नारा लगाया था बनते ही 1947 में, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, उसी के साथ साथ उसने दूसरा नारा भी लगाया कि जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। सन 1947 का कबायली हमला, फिर 62, फिर 65 का चीन का हमला और 71 की पाकिस्तान का हमला और पाकिस्तान का टूटकर बांग्लादेश भी बन जाना, इन सब युद्धों में पराजय के बाद पाकिस्तान ने को ये ध्यान में आ गया कि युद्ध से वो भारत को ना जीत सकता है, ना कश्मीर को अलग कर सकता है। इसलिए सन 71 के बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई जिसको टेररिज्म कहा गया और छद्म युद्ध भी जिसका नाम रखा गया जी। कि वह पूरे देश के अंदर जगह जगह स्ट्राइक करेंगे, रक्तपात होगा, लोगों की लाशें सड़कों पर तड़फेंगी, परंतु युद्ध नहीं कहलाएगा, छद्म युद्ध कहलाएगा। और भारत हजारों स्थानों से रक्त प्रवाहित उसका हो रहा होगा, लाशें बिछ रही होंगी। इस प्रकार से यह जब शुरू किया तो सबसे दुखद और आश्चर्यजनक आश्चर्य ये था, दुनिया की अनेक ताकतें जो भारत को मजबूत होने नहीं देखना चाहती थी, उन्होंने भी इस छद्म युद्ध के आतंकवाद, नक्सलवाद को सहायता की और कई ऐसे कट्टरपंथी ताकतें इस्लाम के नाम पर, जो इस्लामिक राज्य का प्रचार प्रसार ही नहीं है बल्कि वो उस रंग में दुनिया को रंग देना चाहती थी, उनकी कट्टरपंथता ने भी इस आतंक को हथियार भी दिया, धन भी दिया, स्ट्रेटजी भी दी, प्रशिक्षण भी दिया। और इस प्रकार से इस आतंकवाद के दौर को सहते सहते में एक समय ऐसा आया कि आतंकवाद के कारण कश्मीर के अंदर जो गैर मुस्लिम समुदाय थे, विशेष रूप से हिंदू थे, सिख थे या इधर उधर से और लोग आए हुए थे देश भर से वहाँ काम धंधे के लिए, तो उन सबको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उम्मीद तो उनको ये थी कि शायद कुछ समय के बाद वो वापस पहुँच जा सकेंगे, परंतु ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ नहीं बन पाई और इसलिए 5 लाख के लगभग, जिसको हिंदू कहेंगे कुल मिलाकर, कश्मीरी पंडित भी था, डोगरा भी था, सिख भी था और अन्य प्रांत के भाषा भाषी लोग भी थे, इनको वहाँ से दर्दनाक हालत में पलायन करना पड़ा। इंद्रेश कुमार जी, ऐसा कहा जाता है कि जिस दौर में आप जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, अनेक अलगाववादी संगठनों ने, आतंकवादी संगठनों ने आप पर भी हमले करने की, अपहरण करने की योजनाएं बनाई, षड्यंत्र किए। क्या कोई इस प्रकार की घटना ध्यान में सत्य है? क्योंकि आतंकवादी ताकतों के लिए, अलगाववादी ताकतों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक चुनौती बनकर वहाँ उभर आया था और मैं प्रमुखतया उनका प्रमुख के रूप में था।
इसलिए वो संघ के व्यक्ति के रूप में, और जो जगह जगह जिला और तहसीलों के अंदर हमारे कार्यकर्ता थे उनको चुनौती के रूप में देखते थे। इसलिए मुझे आइसोलेट किया जाए। 3 बार तो आतंकवादियों ने घेरने, अपहरण करने और मुझे मारने के लिए नाकाम कोशिश, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सफल नहीं हुए, क्योंकि इसलिए कि मैं आज जीवित दिख रहा हूँ। इसी के साथ साथ और डोडा के अंदर वहाँ के मिनिस्टर के संरक्षण में एक मानहानि का केस भी मेरे ऊपर दायर किया, और वहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मुझे साफ सूचना दी थी, ये केस इसलिए नहीं किया गया, ये केस तुम्हारे ऊपर बनता है। डोडा में इसलिए क्या है कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, फुल ऑफ टेररिज्म है, और वहाँ इस निमित्त तुम्हारी डेट बने और तुम्हें कोर्ट में ही या शहर में ही दिन दिहाड़े मारा जा सके। इस तरह की भी उन्होंने कोशिश की। समय समय पर राजौरी पुंछ के पहाड़ों में और कश्मीर घाटी में जाते समय ऐसे कभी कभी लक्षण दिखते थे, एनी अनसीन फोर्सेस ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ये कहीं ना कहीं फॉलो कर रही हैं। परंतु 4 घटनाएं तो बहुत साफ़ सुथरी हैं। 3 बार आतंकवादियों के द्वारा अपहरण करने की कोशिश, और 1 बार केस करके और मुझे उस केस में उलझाकर आइसोलेट करने की प्रयत्न उन्होंने किया। मैंने उस समय ज़रूर उनको कहा था, पॉलिटिकल लीडर्स को भी, अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों को, कि शायद मेरी ज़िंदगी के इस मिशन में आप कभी रोक नहीं सकेंगे, आप फेल हो जाएंगे और हमारा कारवां आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से की। और एक उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती ये थी कि आतंकवाद से जुड़ी हुई खबरों की, सूचनाओं की जानकारी जहां हम हिंदू ताकतों से लेते थे, सरकार सरकारी तंत्र से लेती थी, हमने एक नेटवर्क मुस्लिम्स का भी क्रिएट किया सीमाओं के अंदर, कश्मीर के अंदर, राजौरी, पुंछ और डोडा की तरफ, जो हमें और नेशन फर्स्ट हुब्बल वतनी की संस्कार में पले बढ़े थे, चाहे वो थोड़ी सी संख्या थी, और इसलिए मुसलमान भी एक बड़ी संख्या के अंदर हमें आतंकी गतिविधियों की और सीमाओं की जानकारी देता था, और उस जानकारी को हम सेना को, पुलिस को, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और सरकार को देते थे। इसलिए भी उनके मन में हमेशा एक संकट रहता था कि अगर इस आदमी को आइसोलेट कर दिया तो आतंक के सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती मिशन के रूप में ये आदमी है, ये अगर सामने से हट जाएगा तो आतंकवाद की दम नहीं उखड़ेगा, वह पराजित नहीं होगा, बल्कि वो तेज गति से सफलता की ओर बढ़ सकेगा। पर देयर दैट बैड लक इज़ देयर, दे फेल्ड मिजरेबली। तो इस चर्चा में ये भी तथ्य सामने आए हैं कि इंद्रेश कुमार जी पर आतंकवादियों ने अनेक बार अपहरण करने की और इनके खिलाफ अनेक षड्यंत्र भी अलगाववादी ताकतों ने भी किए, आतंकवादी संगठनों ने भी किए, लेकिन मातृभूमि की सेवा के लिए ये निरंतर आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। इंद्रेश कुमार जी, जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि आपने जिस प्रकार से काम किया उसमें मुस्लिम समाज के बंधुओं का भी आपने सहयोग लिया, उनको भी साथ में लिया। बाकी सबके सामने ये तथ्य भी है कि आपने मुस्लिम समाज के मध्य भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना करके काम करना प्रारंभ किया। एक तरफ ये कहा जाता है सामान्य रूप से कि संघ काम करता है हिंदुओं के संगठन के लिए, और उस दौर में जब संघ का एक वरिष्ठ प्रचारक मुस्लिम समाज में जाकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना करके उनके बीच में जाकर काम करता है, दोहरी चुनौतियां आपके समक्ष रही होंगी। मुस्लिम समाज के मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर जा रहे थे, वहां अलग तरह की चुनौतियां थी, और अपने परिवार के भीतर भी अलग तरह की चुनौतियां रही होंगी। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इसमें तो कोई दो मत नहीं है, दो बड़े कंट्रास्ट थे ये जी। यानी जिनको कहा जा सकता है कि 180 डिग्री पर अपोजिट एक दूसरे के लिए खड़े थे। परंतु सबके बावजूद भी ये अनुभव आया, क्योंकि एक
ऐसी रेखा है या ऐसा एक बेस लाइन है जो समझने पर इस समस्या का समाधान निकला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के पूजनीय सरसंघ चालक माननीय सुदर्शन जी कहा करते थे, लगभग 98% से अधिक हिंदुस्तान में जो मुसलमान और ईसाई आदि हैं जी। ये कन्वर्टी हैं, ये विदेश से नहीं आए हैं, इस देश के ही नागरिक हैं। इसलिए अगर इनके पूर्वजों में और पृष्ठभूमि में और जड़ों में जाएंगे तो देश इनका हिंदुस्तान ही रहा है। इनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, भारतीय ही रहे हैं, और इनकी परंपराएं और इनका तहजीब कल्चर भी भारतीयता से ओतप्रोत ही रही है। परंतु समय और परिस्थितियों ने इनको कहीं ना कहीं और इस्लाम के चपेट में ले आए और उस तरफ कन्वर्ट हो गए। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों से मुसलमान चलते चले गए। और इसलिए अगर इनको इनकी जड़ों से जोड़ दिया जाए और उस भाव को जागृत किया जाए तो जैसे अनेक मत पंथों के लोग यहाँ रहते हैं पर सबके मन में नेशन फर्स्ट है, इसी तरह से इनके मन में भी ये भाव आ सकता है। हमने इस दिशा में जब वहाँ प्रयोग शुरू किया तो ध्यान में आया कि धीरे धीरे ऐसे मुसलमान मिलने लगे जो हुब्बल वतनी यानी वतन की मोहब्बत, हिफाजत, तरक्की और उसके लिए कुर्बानी के भाव से ओतप्रोत होकर ये मानने लगे कि हमारा देश न पाकिस्तान है, ना कोई मुस्लिम देश है, ना अरब है, हमारा देश हिंदुस्तान है। और इसलिए हम हिंदुस्तान थे, हैं और रहेंगे, और हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। ये प्रायोरिटी उनकी जागृत हुई और इसी में से हमें एक बहुत अच्छी संख्या धीरे धीरे देश हित के अंदर और कश्मीर के अलगाववाद, कट्टरतावाद और पाकिस्तान के एजेंडे के विरुद्ध, चीन के एजेंडे के विरुद्ध या विदेशी ताकतों के एजेंडे के विरुद्ध मिलने लगी। और जिन्होंने हमें सहयोग किया, और इस सहयोग करने में ऐसे अनेकों अनेक हिंदू भी थे, ऐसे अनेक अनेक मुसलमान भी थे, जो इस सहयोग करते करते कहीं ना कहीं आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ और भारत के सेना की पुलिस की मुठभेड़ में शहीद भी हुए। परंतु उन्होंने शहादत देना मंजूर किया और उन्होंने अपने राष्ट्र से, देश से रिश्ता नहीं तोड़ा और उसके लिए वो जिए भी और मरे भी। इस प्रकार का अनुभव अनेक घटनाओं में से आया। किश्तवाड़ में एक मौलवी होते थे, उनका छोटा भाई इरशाद जूनियर इंजीनियर था। वो संपर्क में आया, घर लेकर गया। उसने जिस भारतीयता के साथ और स्वागत किया बड़ा ही दुर्दम्य था। उसके तो एक 8-10 परिवारों का समूह एक ही बिल्डिंग में रहता था। सारा घर आबे जमजम के साथ साथ गंगा जल से भी धोया उन्होंने, रंगोली भी बिछाई, सारे बर्तन और कमरे शुद्ध करके उन्होंने हमारे लिए और बिना लहसुन प्याज का शाकाहारी भोजन भी निर्माण किया। जबकि बड़ा भाई जो था वो आतंक के रास्ते पर था, छोटा भाई पूर्णतया भारत माता की जय के रास्ते पर था। ऐसी अनेक घटनाओं में से धीरे धीरे ध्यान में आया कि अगर इस तरफ प्रयत्न करेंगे तो ये समूह हमें पर्याप्त संख्या में मिल सकता है। और इस प्रयत्न का परिणाम निकला कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम समाज में भी मुख्य धारा के आंदोलन को जन्म दिया जा सकता है और नेशन फर्स्ट इस बात को वहाँ जागृत करके एक नए समाज का चेहरा, एक नए भारत का चेहरा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए उस सारे संकट के अंदर इस बात को भी जानने, पहचानने और समझने का सुअवसर दिया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड जिसको कहा जा सकता वही। दूसरी बात एक और ध्यान में आई कि जब लाखों लोग विस्थापित हुए तो कभी कभी जातीय समूह के संघर्ष आते हैं,
वहाँ पर डोगरा कश्मीरी एक स्थायी संघर्ष रहता था। जी। परंतु उस समय जब डोगरा समाज जम्मू को हमने अपील की कि कश्मीर से आने वाले विस्थापितों को अपने शहर के अंदर, अपने गांव में दिल खोलकर शरण दीजिए जी। और पुरानी सारी कटुताएं भूलिए, तो जातीय भौगोलिक कटुताएं ख़त्म करके जम्मू के लोग आगे बढ़े और ऐसे 4.5 लाख लोगों को सरकार ने, सरकार की मदद से उनको सहारा दिया। परंतु जनता ने उनके प्रति की सारी ऐतिहासिक नफ़रतों को भुलाकर सहयोग किया। इसलिए हमें लगा कि संकट की घड़ी में जातीयता के दंश को, मजहब के दंश को भी ख़त्म करके एकजुट भारत, इसको जन्म दिया जा सकता है। इंद्रेश कुमार जी, आपने जिस प्रकार से नेशन फर्स्ट ये विषय लेकर आप मुस्लिम समाज में गए और आपकी बात को वहाँ सुना भी गया, समझा भी गया, बहुत लोग आपके साथ में भी आए, लेकिन जो विचार परिवार है जिसमें अलग अलग बहुत सारे संगठन हैं, उसमें इस विषय को जब आपने ये काम प्रारंभ किया, किस प्रकार की क्या स्थितियाँ रही, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई? ऐसा है कि संघ विचार परिवार में और देश का लार्जर जो हिंदू समाज था, नाना प्रकार के मत पंथों वाला, उनके मन में एक बात घर करके बैठी हुई थी कि ये लोग कभी भी मुख्य धारा के लोग नहीं बनेंगे। इनके मन के अंदर एक अलगाववाद है, इनके मन के अंदर एक रूलर की हैसियत का और जन्म हुआ है। इसी प्रकार से मुसलमानों के अंदर भी एक बड़ा समूह इंटेलेक्चुअल्स का, रिलीजियस लीडर का, सोशल पॉलिटिकल लीडर का था, जो ने आरएसएस के विरुद्ध इतना पॉइजन्ड किया हुआ था सोसाइटी को कि सोसाइटी कभी आरएसएस के साथ डायलॉग में आएगी ही नहीं। इसलिए ये दो चुनौतियां दोनों तरफ सामने खड़ी थी। परंतु नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सोचिए और फिर उसको संकल्प लेकर आगे बढ़िए। और उसमें से मुझे बहुतों ने कहा और मेरा भी अपना अटूट स्वयं का भी विश्वास था कि जब कहीं कोई संकल्प जन्म लेता है तो उस संकल्प में निश्चित रूप से ईश्वर की प्रेरणाओं का वास होता है और स्वयं ईश्वर उसमें वास करते हैं और वही उस सफलता को देते हैं। इसलिए इस्लामिक कट्टरता और हिंसा और संघ परिवार और संघ के प्रति की नफ़रत में से उधर भी सिल्वर लाइनिंग उभरी और इधर भी इस बात का एहसास बना कि आखिरकार कब तक भारत के विभाजन होते रहेंगे, कब तक मजहब के नाम पर दंगे फसाद होते रहेंगे, खून बहता रहेगा, कब तक देश के विकास को, सद्भाव को, शांति और प्यार को यह ग्रहण लगा रहेगा और देश हमेशा एक पिछड़ा अविकसित देश ही बना रहेगा। इसलिए अब ज़रूरत है जाति का छुआछात जाए और मजहबों के अंदर की हिंसा, नफ़रत और टकराव ये ख़त्म हो। इसलिए यह जब भाव जागृत हुआ तो इस भाव जागरण की यह क्रांति थी जो आज लाखों लाख से करोड़ों करोड़ मुसलमान मुख्य धारा के आंदोलन की तरफ तेज गति से जुड़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो इंद्रेश कुमार जी ने जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के मध्य जाकर काम करने का जो बीड़ा उठाया, उसको लेकर संगठन के भीतर भी जो चुनौतियां थी उनका भी ठीक प्रकार से निस्तारण किया गया। साथ ही मुस्लिम समाज में जब गए वहाँ भी अनेक प्रकार के मत और पंथ जिस प्रकार से इनके समक्ष आए और जो चुनौतियाँ आई, कश्मीर में जो चुनौतियाँ आई, जिस प्रकार से अलगाववादी संगठनों के द्वारा जो चुनौतियाँ आई, उन सब के संदर्भ में कहा जा सकता है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, संघर्षों से लड़कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, रुकने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये रुके नहीं और निरंतर चलते रहे अपने ध्येय पथ पर। जो संघ का विचार था उसको लेकर नेशन फर्स्ट और वैल्यू मस्ट, ये ध्येय वाक्य लेकर इंद्रेश कुमार जी आगे चलते रहे। इंद्रेश कुमार जी, जब मुस्लिम समाज में आपने काम करना प्रारंभ किया और अनेक स्थानों पर जब लोगों ने आपको सुना तो यूँ लगने लगा कि बड़े बड़े जो मौलाना हैं उनसे कहीं अधिक अधिकार पूर्वक आप कुरान पर भी बोल लेते हैं, मुस्लिम समाज के अंदर की जो बातें हैं उन पर भी बोल लेते हैं। इनके लिए क्या कुछ विशेष किस प्रकार से तैयारियां की गई?
ऐसा है कि मैंने अध्ययन भी किया, पर मेरा अध्ययन ज़्यादा श्रवण केंद्रित था। जो भी अपने आप को इस्लाम के स्कॉलर्स कहते थे, मैंने उनसे बहुत बड़ी संख्या में डायलॉग किया और तरह तरह के विषयों पर उनके मत जाने। मतों में कॉन्ट्राडिक्शंस भी होती थी, क्योंकि एक मत सहज सरल था जो मानवीय था, एक मत ऐसा था कि जो उसके अंदर कट्टरता और नफरत भरा भी था, कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन भी था, संघर्ष का भी था। उन सब के बीच में से एक सत्य धीरे धीरे सामने आता चला गया। इधर समाज में जब गए तो समाज के अंदर अधिकांश लोगों ने कहा कि हर धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समूहों का स्वभाव है वो अपने अंदर समय समय पर जो कुरीतियाँ आती हैं उन कुरीतियों का विश्लेषण करके उन कुरीतियों से मुक्त करके आगे चले जाते हैं। परंतु इस्लाम में कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरण करके उन कुरीतियों से मुक्ति का कोई आंदोलन नहीं बना, परंतु इसकी आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा समूह दिखाई दिया, तो इसमें से एक बल मिला कि मुख्य धारा का आंदोलन और अपने अंदर के सुधारवाद का आंदोलन यह जरूरी है। मेरा उसी समय में और बौद्ध समाज से भी बहुत संपर्क आया, अनुसूचित समाज से भी व्यापक संपर्क आया, जनजातियों से भी आया। इतना ही नहीं है, सिख समाज से भी आया और ईसाइयों से भी आया। इन सब से भी डायलॉग करते करते ध्यान में आया राजनीति ने इनमें एक विष बीज बोया है। विष बीज तो बोया उन्होंने आरएसएस और आरएसएस परिवार के विरुद्ध, परंतु धीरे धीरे वो विष बीज एंटी भारत भी हो गया है, धीरे धीरे वो विष बीज एंटी सोसाइटी भी हो गया है। यानी जनगण मन गाना और भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम से नफरत करना, ये सारे भी उसमें समाहित से हो गए। जबकि ये तो आरएसएस के नहीं थे, ये तो राष्ट्र में हरेक का सम्मान था और विषय था। महापुरुषों के मानने के बारे में भी तकलीफ होगी और विदेशी आक्रांताओं के नाम पर, यानी क्रिश्चियंस भी ऐसा कि विदेशी जो आक्रांता रूलर है उनके नाम पर सड़कें। इस्लाम में भी और सेकुलरिज्म में भी ऐसा कि जो विदेशी आक्रांता है उनके नाम पर सड़कें। यानी जैसे नेशन फर्स्ट की बजाय नेशन लास्ट हो गया, आक्रांता एग्रेसर जिन्होंने गुलाम बनाया वो फर्स्ट हो गए। यह भी एक दृश्य सामने आया, परंतु सारे के अंदर और इस सारे अध्ययन पर से जब विषय रखा, जैसे 370 और 35A का हमने जब मुसलमानों में विषय रखा, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। वन नेशन, वन पीपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग, वन नेशनल सॉन्ग, वन सिटीजनशिप की हत्या है। इसलिए केवल मोहनलाल का संकट नहीं है, हिंदुस्तान से कश्मीर में नहीं बच सकता। मोहम्मद दीन का भी यही संकट है कि वो नहीं बच सकता। जब इस तरह से कानून से और सत्य से समझाया तो 8 लाख हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर मुस्लिम मंच के मुसलमानों ने किए और उस समय के प्रेसिडेंट स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को दिए। तो उनको आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा एक छोटा सा मूवमेंट और उसने 8 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर करवा कर दिए और मुसलमान ही 370 और 35A के विरुद्ध है। तब हमने उनको कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब 49 में चल रही थी और संविधान की धाराएं पारित हो रही थी, उस समय स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप में इस टेम्परेरी धारा का जोड़ने का, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने ये अलगाववादी है, भारत को तोड़ेगी, ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने भारत की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से और प्रेसिडेंट की लाइब्रेरी से वहीं बैठे बैठे इस सत्य की जानकारी लेकर उनको आश्चर्य हुआ। तो हमें और देश में 370 और 35A के विरुद्ध मुसलमानों में जब एक सत्य को प्रतिष्ठित किया तो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट के भी दिमाग खुले। इसलिए जब 370-35A हटा, देश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि पर भी हमने एक जागरण किया
कि यह विदेशी आक्रांता और भारतीय मूल के लोगों का कैसा संकट था। जब किया तो मुसलमानों ने नारा लगाया, कसम खुदा की खाते हैं इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनवाएंगे। राम दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े नबी हैं, पैगंबर हैं, अवतार हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हुए मंदिर बनाने के आया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया, रत्ती भर भी देश के अंदर फसाद नहीं हुआ, शांतिपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से ट्रिपल तलाक पर भी हुआ कि ट्रिपल तलाक यह एक बहुत बड़ा पाप और अपराध है और जो महिला पर अत्याचार का सूचक है और मर्द के अत्याचारी होने का सूचक है। इस पर व्यापक जन जागरण किया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया। तो मुस्लिम मंच के द्वारा यह ऐसे अनेकानेक आंदोलन में से मैंने 3 प्रमुख का जिक्र किया, जिसमें से इस बात को और स्थापित करने में सफलता मिली। मैं ये जानना चाह रहा था कि सामान्य रूप से संघ के लिए कहा जाता है कि संघ का काम शाखा आधारित काम है, हिंदू समाज के संगठन का काम है, संस्कारों का काम है। पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि संघ ने अपने काम में कुछ नए आयाम जोड़े हैं। कुटुंब प्रबोधन का काम शुरू हुआ है, पर्यावरण गतिविधि का काम शुरू हुआ है, अभी हाल ही में भूमि सुपोषण से संबंधित काम शुरू हुआ है, भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर किस प्रकार से काम बढ़े, इस प्रकार के अलग प्रकार के कुछ काम संघ के माध्यम से शुरू होने लगे। क्या लगता है, क्या प्राथमिकताएं बदलने लगी हैं या फिर अलग अलग क्षेत्रों में काम की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण नजर आ रही है? ऐसा है कि संघ की जो मूल प्राथमिकता है नित्य शाखा और आदमी को संस्कारित करना, यह प्राथमिकता तो युगों युगों में स्थायी रूप से बनी रहेगी। किसी भी परिवार में बच्चा जन्म लेता है, कितना भी बड़े और छोटे हो जाएं, आगे आगे संतानें आनी हैं, इसलिए उसको संस्कार युक्त करना यह समाज व्यवस्था में स्थायी आवश्यकता थी, है और रहेगी। ये कभी परिवर्तन नहीं होने वाली, ये हमेशा की आवश्यकता है। इंद्र जी, संघ 100 वर्ष का होने वाला है। परंतु जब ये स्वयं सेवकों का प्रमाण बढ़ता चला गया तो स्वाभाविक रूप से समाज के सब वर्गों में, सब प्रकार के संकटों में इस स्वयं सेवक शक्ति ने समाज का नेतृत्व करते हुए समाज को साथ लेकर तरह तरह के प्रयोग करने चाहिए। इसलिए 35 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन और उन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत और सैकड़ों के और संस्थाएं, इनको जन्म दिया। इसलिए पर्यावरण की ट्रेनिंग हमें शाखा पर ही मिली। एक काम पक्का होता था कि शाखा 5 मिनट पहले पहुंचना और संघ स्थान की सफाई करना, पानी का छिड़काव करना, रेखांकन करके जूते पंक्ति में उतारना। इसलिए डिसिप्लिन और पर्यावरण, ये बेसिक शिक्षा हमें वहाँ से मिली। अब आज समाज के अंदर प्रदूषण बढ़ा है तो उसका मैनिफेस्टेशन है। इसलिए जो संस्कार व्यवस्था थी उसके द्वारा जब लाखों लाख स्वयं सेवक बन गया तो उनका मैनिफेस्टेशन इन एवरी फील्ड जो है जिंदगी के, समाज के, राष्ट्र के और मानवता के हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज पर्यावरण की गतिविधि भी है, ग्राम विकास की भी है, गौ सेवा की भी है और केमिकल नहीं ऑर्गेनिक खेती वाली भी है और गांव के आधार पर विकसित हो, ये भी उसके अंदर से है। सामाजिक समरसता आए, इसलिए छुआछूत का कैंसर खत्म हो, इसका भी एक व्यापक नेटवर्किंग और साहित्य है। सामाजिक जातीय संगठनों में सद्भाव आए, जातियों के नाम पर कटुताएं न आए, सद्भाव का संगठन भी है। इसी तरह से जितने प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं वह सब भी केवल प्रोफेशनल ना बने, उनमें भी समाज सेवा और राष्ट्र जागरण आए और सुरक्षा आए, ये भी है। सुरक्षा के आयामों में भी आंतरिक, सीमांत और बाह्य सुरक्षा में भी कई संगठन बने हैं और धीरे धीरे उन स्वयं सेवकों का मैनिफेस्टेशन यह लगभग 15-20 साल के बाद से शुरू हो गया था। धीरे धीरे वो तादाद बढ़ती चली जा रही है।
इसलिए मैनिफेस्टेशन भी तेज गति से आ रहा है। और संघ एक शक्ति है राष्ट्र के इस रक्षा की, राष्ट्र के इस विकास की, और मानवतावादी है, और विश्व में भी उसका एक सूर्य जगमगा रहा है। इंद्रेश जी, संघ 100 वर्ष का होने वाला है कुछ वर्षों में। 2025 में 100 वर्ष हो जाएंगे संघ को। क्या लगता है, एक तो संघ की आवश्यकता इस देश को और समाज को कब तक रहने वाली है? दूसरा, क्या संघ अपने स्तर पर कोई बड़ी योजना रचना तैयार कर रहा है शताब्दी समारोह के रूप में? ऐसा है कि संघ वैसे इस तरह के आयोजन करता नहीं है, परंतु स्वाभाविक रूप से 100 वर्ष जब होने जा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर व्यापक रूप में भारत से संबंधित और विश्व से संबंधित कुछ ना कुछ एक प्रारूप उभर कर आएगा ही। और दूसरी बात ये है कि संघ इस समय भारत के भी केंद्र बिंदु में है और विश्व के भी केंद्र बिंदु में है, और इसलिए संघ पर सर्वाधिक रिसर्च वर्क और रिसर्च स्कॉलर भी पूरी दुनिया के अंदर आज बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देने। इसी प्रकार से जैसे एक छोटा सा स्पार्क दिया ज्वाइन आरएसएस, तो हर महीने लाखों लाख दुनिया भर से लोग हम आरएसएस को जानना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके संदेशे आने लगे हैं। तो इसलिए संघ का एक नए भारत का, युगानुकूल भारत के निर्माण का दायित्व उसके कंधे पर है, और विश्व को भी निर्देशित करना वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, परिवार सब प्रकार के कन्फ्लिक्टों से दुनिया मुक्त हो और सद्भाव में रहे, इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए संघ अपने आप को तैयार कर रहा है। और सारी ईश्वरीय शक्तियों से, किसी भी धर्म मत पंथ की होंगी, ये प्रार्थना है कि संघ के इस निर्मल, पवित्र, शुद्ध और संकल्प पर अपने आशीर्वाद की कृपा बरसाएं, ताकि संघ अपने मिशन के अंदर तेज गति से सफलता की ओर बढ़े और हजारों हजार से लाखों लाख लोग आने वाले 3-4 वर्षों के लिए समाज और राष्ट्र को समर्पित करके लगाएं, ताकि संघ जब 100 वर्ष का हो तो एक नए भारत और एक नए विश्व के स्वरूप का आगाज जो है ये प्रकट हो सके। तो वसुधैव कुटुंबकम का विचार ये संघ के माध्यम से पूरे विश्व में फैले, और इंद्रेश कुमार जी भी संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, ये ही एक प्रकार से लोगों को संदेश देना चाहते हैं। देश सेवा के लिए आप जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, वहाँ पर नेशन फर्स्ट और वैल्यू मस्ट, इस बात का ध्यान रखते हुए देश के विकास में, देश की उन्नति में आप सब भी सहभागी बने। इसी प्रकार के विचार इस चर्चा में इंद्रेश कुमार जी के माध्यम से हमारे को जानने को मिले हैं। दूरदर्शन को समय देने के लिए और हमारे से चर्चा करने के लिए इंद्रेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।